हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं जो गेट का एक और टॉपिक, होमो टॉपिक, एनेंशियो टॉपिक और डायस्टीरियो टॉपिक। और ये जो टॉपिक्स है ये सारे आपको जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उससे लिए हुए हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग आज होमो टॉपिक, एनेंशियो टॉपिक और डायस्टीरियो टॉपिक्स, ये पूरा जो टॉपिक्स है तीनों टॉपिक्स उसको कवर करने वाले हैं। ओके गाइस, तो आप सभी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि होमो टॉपिक होते क्या हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि होमो टॉपिक का आपको डेफिनेशन दिया है और इस डेफिनेशन को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे बहुत क्लियर तरीके से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो होमो टॉपिक इन अ ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड आर इक्विवेलेंट. Two groups A and B are the homotopic if the molecule remain the same, okay, including the stereochemically when the group are interchanged with the remaining parts of the molecule fix. तो यहाँ पे आपको इसमें ये समझ गया होगा कि यहाँ पे जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ C डबल बॉन्ड C का, ओके, और यहाँ पे मेरे पास ग्रुप है, यहाँ पे H है और यहाँ पे मेरा क्लोरीन है। यहाँ पे हम लोग वापस एक हाइड्रोजन ले रहे हैं और यहाँ पे हमारा क्लोरीन हो रहा है। ओके, लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग इंटरचेंज करते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो दोनों ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप को इंटरचेंज कर देता हूँ। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे आ जाएगा और जो क्लोरीन है वो ऊपर चले जाएगा और इसी तरह से क्या होगा कि ये दूसरे साइड का भी जो हाइड्रोजन है वो नीचे आ जाएगा और यहाँ का जो क्लोरीन है वो ऊपर चले जाएगा। यानी हम लोग ने क्या किया, इसको 180 डिग्री फ्लिप कर दिया। ओके, तो ये अगर 180 डिग्री हम लोग ने फ्लिप किया तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचे चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर ये ऊपर नीचे चेंज हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका पहले हाइड्रोजन था वापस हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्लोरीन था वापस क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्लोरीन था क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन था वो वापस हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ऐसे ही जो कंपाउंड होते हैं, ऐसे ही जो केमिकल्स कंपाउंड होते हैं, ग्रुप होते हैं, 19 को हम क्या बोलते हैं, होमोटॉपिक बोलते हैं। यानी कोई भी अगर इंटरचेंज करते हैं तो ए और बी में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, या तो हम उसके पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल को इंटरचेंज करें, किसी तरह से भी चेंज करें तो उसमें कोई भी जो डिफरेंस है वो नहीं आने वाला है। ओके, तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में होमोटॉपिक का मतलब होता क्या है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे एग्जांपल देखो तो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है, ये देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने CH3 लिया है और ये एक ग्रुप है। ओके, यहाँ पे ये एक ग्रुप है H और यहाँ पे दूसरा एक ग्रुप है C और यहाँ पे तीसरा ग्रुप है HP। ओके, तो आइडेंटिकल होने के लिए क्या होता है कि जो दो ग्रुप होते हैं वो सेम होने चाहिए, या ऊपर वाले हो सकते हैं या नीचे वाले हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका आइडेंटिकल ग्रुप हो तो उसमें ऐसा मैटर नहीं करेगा कि आपको जो चारों ग्रुप अटैच हैं किसी भी कार्बन पे वो चारों के चारों सेम होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर दो ग्रुप कौन से भी अगर अलग होते हैं तो उसको हम लोग आइडेंटिकल कंपाउंड बोल सकते हैं, यानी होमोटॉपिक कंपाउंड कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो H है उसको F से कन्वर्ट कर दिया है, यानी HA को हमने F से रिप्लेस किया है फ्लोरीन से। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो अगर हमने फ्लोरीन से इसको रिप्लेस किया है ये वाले कंपाउंड को, लेकिन जो हमारा HC है और HB है वो सेम है। ओके, तो HP और HC क्या हो, एक दूसरे को आइडेंटिकल हो गए, क्योंकि अगर हम इसको फ्लिप करते हैं तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये वाला आ जाएगा कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड यहाँ आ जाएगा, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ओके, उसी तरह से अगर हम लोग नीचे वाला देखें, ये देखिए हमने HC को किससे किया है अभी रिप्लेस, F से। तो यहाँ पे अगर हम लोग HC को अगर F से रिप्लेस किया है तो जो बाकी के दो ग्रुप है जैसे HA और HB क्या होंगे, एक दूसरे को आइडेंटिकल होंगे। ओके, और ये दोनों सेम होंगे। यानी यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए हमने A और B लिखा है, लेकिन ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप ही है। ओके, तो इसीलिए ये क्या होंगे, एक दूसरे को आइडेंटिकल होंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग एक और पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, HB को F में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी HB को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोरीन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो HA और HC क्या है, सेम है, तो ये भी क्या हो गए, एक दूसरे को आइडेंटिकल हो गए, इसमें भी कोई चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जो ग्रुप है वो क्या है, एक दूसरे को आइडेंटिकल है। ओके, तो
तो आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ गया होगा कि एक्चुअली में होमोटॉपिक का मतलब क्या होता है। होमोटॉपिक का मतलब यही होता है कि अगर हम लोग उसके अंदर इंटरचेंज करें तो भी हमें सेम ग्रुप यहाँ पे मिलने वाले हैं, वो चाहे ऊपर हो या नीचे हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस दो ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप हेटेरोटॉपिक की बात करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि होमोटॉपिक तो आपने यहाँ पे पढ़ा। ओके, होमोटॉपिक क्या होता है ये आपने पूरे अच्छे तरीके से सीख लिया। उसके बाद अगर हम लोग हेटेरोटॉपिक की बात करें तो हेटेरोटॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से ये जो दोनों कंपाउंड है यानी एनेंशियोटॉपिक और आपका डायस्टियोटॉपिक, ये दोनों टॉपिक किसके अंदर आते हैं, हेटेरोटॉपिक के अंदर आते हैं। इस बात को आप क्या करो, नोट करके रख लो। ओके, तो ये दोनों कंपाउंड किसके अंदर आते हैं, हेटेरोटॉपिक के अंदर आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाया है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो सेम कंपाउंड लिया है CH3HAHB। ओके, लेकिन यहाँ पे HC की जगह हमने क्या लिया है, ब्रोमीन आइटम लिया है। लेकिन अगर हम लोग ने यहाँ पे अगर हेटेरोटॉपिक अगर इसको बनाना है तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम लोग किसी भी एक कंपाउंड को यहाँ पे अगर चेंज कर दें, सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो HA है उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी अदर आइटम से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे HA को हमने क्या किया है, फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे अब देखोगे तो हमने जो HA है, HA की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन है। ओके, और HA की जगह हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे फ्लोरीन लगा देंगे और HB हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। तो ये किस तरह का कंपाउंड बनेगा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये हमारा एक कार्बन आइटम है, कार्बन से यहाँ पे हमारा HB अटैच है। ओके, यहाँ पे आप Br ग्रुप अटैच है, यहाँ पे हमारा HA था और HA की जगह हमने क्या किया है, F से रिप्लेस कर दिया है। और ये हमारा जो ग्रुप था, ये हमारा ग्रुप कौन सा था, CH3 था। ओके, तो हमने यहाँ पे CH3 लिख दिया है। तो लेकिन अगर आप तीनों ग्रुप को देखो, चारों ग्रुप को देखो, तो ये वाला कंपाउंड, ये वाला और ये वाला और ये वाला, चारों क्या है, अलग है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, अगर हम लोग इसको फ्लिप भी करें, अगर इसके अंदर एक्सिस भी पास करें तो भी ये एक दूसरे को क्या होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। और इसीलिए हम लोग ऐसे सब कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हेटेरोटॉपिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, और हेटेरोटॉपिक में भी दो टाइप होते हैं, जैसे एनेंशियोटॉपिक और डायस्टिरियोटॉपिक। ये दोनों हमने ऊपर पढ़ा है, लेकिन हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में एनेंशियोटॉपिक और डायस्टिरियोटॉपिक्स कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक और एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर किया है, यहाँ पे क्या किया है कि जो HB है, HB को किससे रिप्लेस किया है, यहाँ पे F से। तो यहाँ पे HB को अगर F से रिप्लेस किया है तो ये वाला जो कंपाउंड है यहाँ पे फॉर्म हुआ है। CH3 एज इट इज़ रहेगा, Br एज इट इज़, H की जगह हमने HA की जगह H लिया है क्योंकि हमने जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर दिया है। इसके लिए उसको आपको अलग अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वहाँ पे HB की जगह हमने फ्लोरीन ले लिया है। और ये चारों अगर जो ग्रुप अटैच है उसके साथ, वो क्या है, एक दूसरे को आइडेंटिकल नहीं है। और आइडेंटिकल होने के लिए क्या होना चाहिए कि ऊपर और नीचे के जो दो ग्रुप है वो सेम होने चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि होमोटॉपिक आपको कैसे पहचानना है एक्चुअली में, तो होमोटॉपिक पहचानना बहुत ही इजी है। सबसे इजी तरीका है कि आप उसके अंदर C2 एक्सिस देखो। ओके, C2 एक्सिस का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो दो नॉर्मल ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो अगर दो नॉर्मल ग्रुप सेम है तो वो होमोटॉपिक हो गया। अगर C2 एक्सिस हो गया, अगर तीन अगर सेम है तो वो C3 एक्सिस हो गया, और चार अगर सेम है तो क्या हो गया, वो C4 एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, C2 के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, सपोज अगर मान लीजिए ये हमारा CH3 है। ओके, यहाँ पे आपने दूसरा एक क्लोरीन ग्रुप ले लिया है, लेकिन दो आपका जो ग्रुप है सेम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सिस पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने एक एक्सिस पास किया है, ये देखिए सेंटर से, ठीक है, तो सेंटर से एक्सिस पास किया तो यहाँ पे भी इस साइड हाइड्रोजन है और इस साइड हाइड्रोजन है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को आइडेंटिकल हो गए और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, C2 एक्सिस बोलते हैं। ओके, तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर हम लोग वही C3 एक्सिस की बात करें तो C3 एक्सिस में भी अगर आपने टेट्रागोनल ये है ट्राइगोनल जो पिरामिडल है वो उसका जो स्ट्रक्चर देखा होगा कि एक कार्बन होता है, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, लेकिन जो बाकी के तीन ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ से अगर हम लोग एक्सिस पास करें, ठीक है, इस बात को देखिए, तो अगर यहाँ से हम लोग एक्सिस पास करें यहाँ से, ठीक है, तो एक्सिस पास करने पे ये वाला जो ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एक दूसरे को क्या सभी क्या है, एक दूसरे को आइडेंटिकल है। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, C3 एक्सिस। ओके,
और C4 के लिए हमने जैसे कहा था, C4 में क्या होगा कि ये वाला जो ग्रुप है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, चारों यहाँ पे आप देखोगे कि चारों ग्रुप के पे क्या है, हाइड्रोजन है। और इसकी वजह से अगर इसमें हम लोग एक्सिस पास करते हैं तो इसमें कौन सा है, C4 यहाँ पे एक्सिस होगा। ओके, तो ये बहुत ईजी है कि आप किस तरह से होमोटॉपिक कंपाउंड को पहचान सकते। ओके, और इसके अंदर क्या होगा कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इंटरचेंज होते हैं बाय C2 एक्सिस। ओके, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अगर हेट्रोटॉपिक की बात करें तो हेट्रोटॉपिक का जो टॉपिक है वो भी बहुत इजी है। बस आपको इसके अंदर क्या देखना है कि हेट्रोटॉपिक के अंदर जो सबसे मेन होता है कि आपको उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना होता है। ओके, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आपको देखना है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री में अगर रिफ्लेक्शन होता है, ओके, अगर रिफ्लेक्शन होता है तो उसके अंदर एनिसोटॉपिक प्रेजेंट है। अगर बाइसेक्ट बाय द प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर वो एक दूसरे को बीच से कट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, डायस्टीरियोटॉपिक जो प्रेजेंट होगा। ओके, तो इस तरह से आपको हेट्रोटॉपिक को यहाँ पे दो टर्म में डिफाइन किया है। पहला तो आपको एनंशियोटॉपिक है, दूसरा डायस्टीरियोटॉपिक है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इजी हैं। बस आपको क्या करना है, ये जो टर्म दिया है आपको इसको याद रखना है कि एनंशियोटॉपिक में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और डायस्टीरियोटॉपिक में क्या होना चाहिए, एक दूसरे को वो बाइसेक्ट करने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक H2 जो C2 एक्सिस है यानी जो होमोटॉपिक कंपाउंड है उसका एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है। ओके, तो इस एग्जांपल को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ऑक्सीजन किस तरह से होता है, H2O। ओके, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वो हमारा सेंटर है और यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और इसको मैं क्या किया है, यहाँ पे आपको एक एक्सिस पास किया है सेंटर से इस तरह से। तो ये क्या होगा, जो O होगा वो आपस में हाफ ऑफ कट जाएगा और इस तरफ से एक H आ जाएगा और इस तरफ से एक H आ जाएगा। ओके, तो ये देखोगे तो ये दोनों कंपाउंड क्या है, एक दूसरे को आइडेंटिकल है, यानी जो इस साइड वाला जो पार्ट है और इस साइड वाला जो पार्ट है वो दोनों क्या है, एक दूसरे को सेम है, और इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोटॉपिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल कंसीडर किए हैं और ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। बस आपको इसको अंदर ध्यान से देखना है कि हम लोग इसके अंदर क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर पहले एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो पहले एग्जाम्पल में आप देखो कि एक कार्बन के साथ 4 ग्रुप अटैच है। ओके, जिसमें आपका एक HA है, एक HB है, दूसरा एक फिनाइल ग्रुप है और एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। ओके, तो 3 ग्रुप यहाँ पे आपको अलग अलग दिख रहे हैं और 2 ग्रुप यहाँ पे आपको सेम है, 2 ग्रुप अलग है, 2 ग्रुप सेम है, यानी यहाँ पे 2 ग्रुप पे आपको हाइड्रोजन ए भी देखने को मिलेगा और तीसरे चौथे पे फिनाइल और आपको मिथाइल देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर से एक एक्सिस पास करते हैं। ओके, यहाँ से एक्सिस पास करते हैं तो बहुत से बच्चों को क्या लगेगा कि ये H है यहाँ आ जाएगा और H भी यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा, दोनों सेम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे अगर आपका जो कंपाउंड है, अगर यहाँ से C है तो CA से यहाँ पे अगर दोनों इंटरचेंज होता है तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो बॉन्ड है वो सॉलिड बॉन्ड है, लेकिन जब इंटरचेंज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश डैश बॉन्ड आ जाएगा। ओके, कंपाउंड क्या होगा, यहाँ पे HB होगा। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे आप डैश डैश है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सॉलिड बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, और यहाँ पे कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा HA। ओके, उसके बाद जो नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फिनाइल ग्रुप। ओके, लेकिन दोनों कंपाउंड अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये एक अबव द प्लेन है और दूसरा बिलो द प्लेन है, तो इसी की वजह से एक दूसरे को आइडेंटिकल नहीं है और एक दूसरे को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, HA और HP। इसकी वजह से क्या है, ये एनिसोटॉपिक कंपाउंड है। ओके, ये आपको समझ गया होगा, बहुत ईजी है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़े तो सेकंड एग्जाम्पल में आप देखोगे तो ये सेकंड एग्जाम्पल में आप देखोगे तो यहाँ पे जो उसके पोजीशन है, जो एज है, वहाँ पे आपको कंसिडर किया है। वहाँ पे आपको एक HB है, HC है और यहाँ पे आपको जो क्लोरीन ग्रुप है वो अटैच दिख रहा होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 3 ग्रुप में हाइड्रोजन है। ओके, और एक ग्रुप क्या है, अलग है। तो इसके लिए क्या होगा कि ऐसे सब कंपाउंड में अगर आप किसी भी कंपाउंड में अगर आप एक्सिस पास करते हो तो एक्सिस कैसे पास होता है, सपोज ये मेरे पास कंपाउंड है। ओके, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ एज जो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, उस एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे क्या है, एक ठीक है, ये एक पोटैटो है
और इस पोटैटो को हमें क्या करना है, बीच से काट देना है। ओके, तो बीच से काटेंगे तो इस साइड का जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा और इस साइड का जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड इस तरह का आप समझ लो। ओके, ये बॉक्स टाइप का कंपाउंड है, लेकिन अगर बॉक्स को आप क्या करो, बीच से काटो तो ये बीच से ऐसा कटेगा। ओके, यहाँ से ऐसा कट जाएगा और बीच से कटने पे क्या होगा कि ये HA, HB और Cl और HC इन तीनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा और इन तीनों को काट देगा। तो ऐसे समय पे क्या होगा कि जो HA है और HB है एक दूसरे को डाइस्टीरियोमर होंगे। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बहुत ईजी है, आपको उसके अंदर कुछ ज़्यादा हार्ड देखने को टर्म नहीं मिल रहा है। इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर भी सेम चीज़ें हो रही है। इसके अंदर भी आप HA है और HB है, क्लोरीन है और HC है। तो इसके अंदर आप देखो तो ये वाले कंपाउंड में सेकेंड वाला कंपाउंड डाइस्टीरियोटॉपिक था, लेकिन जो थर्ड वाला कंपाउंड है वो भी डाइस्टीरियोटॉपिक है। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी क्यों नहीं है ये हम बात करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो दो ग्रुप है वो एडजेसेंट है एक दूसरे को, लेकिन आपको पता है कि अगर उसके बाजू वाला जो ग्रुप होता है वो एक दूसरे को क्या होता है, कॉमन होता है। और कॉमन होने के कारण जो HA है और HB है यहाँ पे क्या होगा, डाइस्टीरियोटॉपिक फॉर्म करेगा। ओके, उसी तरह से यहाँ पे फोर्थ वाला जो एग्जांपल है, फोर्थ वाले एग्जांपल में भी आप देख सकते हो कि क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे एक साइक्लो रिंग लिया है, अगर प्रोपेन लिया है, साइक्लोप्रोपेन रिंग लिया है जिसके ऊपर आपका क्लोरीन ग्रुप अटैच है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो ये वाला जो ग्रुप है, ओके, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या है, एक दूसरे को एक सेम लाइनिंग पे है। और इसके अंदर आप देखोगे तो चार अलग अलग जो ग्रुप है वो अटैच है, HA, HB, HC और HD। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो A और C यानी ये वाला और ये वाला क्या है, एक दूसरे को एनेंशियोमर है। ये वाला और ये वाला क्या है, एक दूसरे को एनेंशियोमर है। क्यों एनेंशियोमर है, क्योंकि ये और ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, उसी तरह से यहाँ पे ये वाला HB और HD ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो C और D है, ठीक है, यानी C और D कैसे हो गए, ये वाले कंपाउंड C और D ये वाले कंपाउंड हो गए, ठीक है, यानी ये C हो गया, ये D हो गया। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे बल्कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी बीच से काट रहे हैं। तो ऐसे सब कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर टॉपिक बोलते हैं। उसी तरह से HA और HB का होगा। ओके, ये भी क्या है, डायस्टीरियोटॉपिक है। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े, आपने तो सिंपल कंपाउंड का ये देख लिया, सिंपल कंपाउंड में आपने होमोटॉपिक हेट्रोटॉपिक देखा। लेकिन अगर आपके पास मोर देन 3-4 कार्बन मेंबर रिंग आ गए तो आप क्या करोगे, उसको किस तरह से पहचानोगे, ये सबसे बड़ा आपका चैलेंजिंग काम है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कुछ जो एग्जाम्पल है वो कंसिडर किए हैं। तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है और पांचों पे क्या है, कार्बन एटम है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ओके, और ये सभी के सभी ग्रुप में आपको देखोगे तो कोई भी नॉर्मल प्लेन पे नहीं है, या तो एक्सिस के अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है। ओके, तो ये क्या होगा कि अगर ये हम लोग नीचे वाले जो दोनों कंपाउंड कंसीडर करते हैं तो दोनों कंपाउंड को अगर हम लोग फ्लिप करते हैं यानी एक्सिस पास करते हैं तो क्या होगा इसके अंदर कि ये जो सॉलिड बॉन्ड यहाँ पे CH3 है उसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे डैश CH बॉन्ड, और यहाँ पे जो सॉलिड बॉन्ड CH3 है वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डैश CH बॉन्ड आ जाएगा। ओके, CH3 बॉन्ड आ जाएगा। और नीचे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डैश आपको हाइड्रोजन दिया है, लेकिन यहाँ पे दूसरे साइड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉलिड हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। ओके, और सेम वैसे ही यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला है उसके अंदर भी ये सेम तरीके से फॉलो होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं कि क्या ये डायस्टीरियोटॉपिक है, एनेंशियोटॉपिक है या होमोटॉपिक है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक C2 एक्सिस पास करता हूँ। ओके, तो अगर यहाँ से मैंने, अगर ये CH3 है हमारा, तो अगर यहाँ से मैंने एक C2 एक्सिस पास किया तो ये जो कंपाउंड होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। सेम कैसे होगा, क्योंकि यहाँ से नीचे वाले जो ग्रुप है वो एक दूसरे को क्या है, रिफ्लेक्टेड कर रहे हैं। ये रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने बात किया था कि एक्चुअली यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे जो CH ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, और ये क्या होगा कि CH3 और H क्या फॉर्म करेंगे, डायस्टीरियोटॉपिक फॉर्म करेंगे।
और उसी तरह से CH3 और H यहाँ पे भी जो दूसरी साइड है वो भी क्या करेंगे, डाइस्टीरियोटॉपिक फॉर्म करेंगे। लेकिन क्या होगा कि इसके अंदर ये तो आपने पढ़ा कि डाइस्टीरियोटॉपिक क्या होता है, लेकिन जो आपका इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन यानी एनिसोटॉपिक है वो किस तरह से होगा वो यहाँ पे हम आपको बताते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपका ग्रुप है CH3 है, तो यहाँ से अगर आपने इंटरचेंज किया ओके CH3 और CH3 को, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सॉलिड बॉन्ड पे है और यहाँ पे आपको डैश बॉन्ड पे है, तो ये क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आपका डैश बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आपका सॉलिड बॉन्ड हो जाएगा। ओके, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे एनिसोटॉपिक लगेगा। उसी तरह से नीचे वाले देखो H और H, यहाँ पे भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और इसके लिए यहाँ पे भी क्या लगेगा, एनिसोटॉपिक लगने वाला है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे और 2 एग्जाम्पल लिए हैं, तो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से एक एक्सिस पास करते हैं, ये तो एक्सिस यहाँ पे अगर हम लोग ने पास किया है, तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से हमने एक एक्सिस पास किया, तो एक्सिस पास करने पे ये वाला जो कंपाउंड है HA और HB यहाँ पे देखो, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को रिफ्लेक्टेड है। उसी तरह से यहाँ पे HC और HD क्या होंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्टेड होंगे, और HOO क्या होंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्टेड होंगे। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, एनिसोटॉपिक फॉर्म होंगे। ओके, उसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखते हो ये वाला जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है, तो लास्ट वाले एग्जाम्पल में अगर हमने एक्सिस पास किया, तो एक्सिस में आपको जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे समय में क्या होता है कि आप जो एनेंशियोमर और डायस्टीरियोटॉपिक कैसे फाइंड करेंगे कि वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसी के हिसाब से क्या करना है, आपको एनिसोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक एग्जाम के अंदर लिखना है। ओके, तो आई होप गाइस ये वाला जो वीडियो है वो बहुत पसंद आया हो आपको, और ये बहुत सिंपल टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है आपको ऑलरेडी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था वहाँ पे हो चुके हैं। बस आपको ये थोड़ा सा जो पार्ट बचा था वही यहाँ पे हमको बता रहे हैं। ओके, तो ये आपको एनिसोटॉपिक स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको सारा ये चीज़ मिल जाएगा कि एक्चुअली में होमोटॉपिक, एनिसोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक के एग्जाम्पल क्या है, उनके और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।